नमस्कार। आज हम इस क्लास में बहुपद के अगले भाग 2 को पढ़ने जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में बहुपद के मानक रूप और बहुपदों के वर्गीकरण के साथ ही बहुपदों के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को समझ लिया था। अब हम इस क्लास में बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध को जानेंगे और बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। यदि हमारे पास कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस प्रकार है, जहां a जो है 0 के बराबर नहीं है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो शून्यकों का योग जो है वह इस प्रकार होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पे b क्या है, x का गुणांक है और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल जो है वह c अपॉन a होता है, जहाँ पर c हमारा अचर पद है और a जो है वह x स्क्वायर का गुणांक है। यह किस तरीके से निकला जरा देख लेते हैं। अगर अल्फा और बीटा किसी बहुपद के शून्यक हैं तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इन दोनों का गुणा करके देखते हैं। ये हो गया। अब इस समीकरण की तुलना हम द्विघात बहुपद के मानक समीकरण से करते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम। दोनों तरफ इसमें हम सब, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे हमारे पास a लिखा हुआ है। इस a से हम इस पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है भाग देने पर, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब हम इनकी तुलना करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, हाँ ये एक्स स्क्वायर है, यह पद समान है। इसके साथ ही अब हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध के लिए देखते हैं। अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a जो है 0 के बराबर नहीं है कि शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कुछ इस प्रकार परिभाषित है। इसको हम स्वयं निकाल कर देखते हैं। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो उसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इन दोनों का हम आपस में जब गुणा करते हैं तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है, इसी को हल करते हैं तो यह। अब हमें इसकी तुलना इस व्यापक समीकरण से
करनी है, व्यापक समीकरण से तुलना करनी है, तो व्यापक समीकरण को भी हम इस रूप में लेकर के आते हैं। यह रहा हमारा व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c। अब हम इसमें a से हर पद में भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम इसमें भाग दे रहे हैं a से, तो हमें a से इसमें गुणा भी करना पड़ेगा, तभी यह इसके तुल्य होगा। अब अगर हमें ये इसके शून्यक हैं तो यह इसके 0 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें इसके शून्यक निकालने हैं तो हमें इसको भी 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ से, अब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? अल्फा प्लस बीटा जो है वह b/a के इक्वल हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन चिन्ह क्या लग रहा है बाहर? माइनस का। ठीक इसी प्रकार जब हम अल्फा इंटू बीटा देखते हैं तब हमको c/a मिलता है। अब देखिए तुलना करने पर अल्फा प्लस बीटा हमें क्या प्राप्त हुआ? ठीक इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा हमको क्या प्राप्त हो रहा है तुलना करने पर? c/a। हमने तुलना किस आधार पर की है? देखिए x² का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। x का गुणांक यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे x का गुणांक b/a है, लेकिन यहाँ अल्फा प्लस बीटा के साथ किसका चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का चिन्ह। फिर इसी प्रकार अल्फा बीटा जब हम लेते हैं तो यह अचर पद है, यहाँ पर अचर पद हमारे पास क्या आ रहा है? c/a। तो यह हमको प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ से देख सकते हैं शून्यकों का योग जो है वह x का गुणांक बटे x² का गुणांक और उसके आगे माइनस का चिन्ह, यानी कि माइनस b/a रहेगा। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह हमारे अचर पद बटे x² का गुणांक अर्थात c/a रहेगा। अब हमने एक प्रश्न लिया x² माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी की सत्यता को भी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा प्रश्न क्या है? बहुपद क्या है यहाँ पे? px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8, इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड हम अपनी पिछली क्लास 9th में सीख ही चुके थे, तो हमारे इसके गुणनखंड क्या आएंगे? देखिए इसमें से कॉमन निकल कर आ गया और इधर से 2 कॉमन आ गया, तो हमें इसके गुणनफल क्या प्राप्त हो रहे हैं? x प्लस 2 और x माइनस 4, ये हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हुए। तो अब यहीं से हमने देखिए इसके शून्य क्या होंगे, या तो x प्लस 2 बराबर 0 होना चाहिए या x माइनस 4 बराबर 0 होना चाहिए। तो देखिए x का मान यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है? माइनस का 2, और यहाँ से x का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 4, यानी कि px जो है वह 0 के बराबर तब होगा जब x बराबर माइनस 2 हो अथवा x बराबर 4 हो। तो यह तो हमको इसके शून्यक हमको प्राप्त हुए। अब हम शून्यकों और तथा गुणांकों में भी संबंधों की जांच करते हैं। तो देखिए मूलों का जोड़ अल्फा प्लस
बीटा। यहाँ हमारे शून्य क्या निकल के आए, -2 और 4। ये हमारा अल्फा है, ले लेते हैं इसको, हम बीटा ले लेते हैं। तो देखिए क्या निकलता है हमको, -2 + 4, ये कितना निकल कर आया हमारे पास, 2। हाँ, यहाँ पर 2 है। कैसे, अभी हम इसको चेक करते हैं। फिर हमने मूलों का गुणा किया। मूलों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो 2 गुणा 4, ये हमारे पास कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। अब सूत्र हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या था, -x² का गुणांक बटे x का गुणांक। x² का गुणांक हमारे पास क्या आया, यहाँ पे देखिए 1 है, और x का गुणांक हमारे पास कितना है, सॉरी, अब हम अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। यहाँ पर हमारा सूत्र क्या कह रहा था, सूत्र हमारा कह रहा था x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। हमारे पास x का गुणांक कितना है यहाँ पर, 1 कि -2, x का गुणांक हमारे पास क्या आ रहा है, -2, और x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1, और माइनस और माइनस ये हमारे पास क्या आ गए, 2। तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिल रहा है, 2 सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ पर भी शून्यकों के साथ हमने जब लेकर के देखा तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के हिसाब से यह हमको एक शर्त सही प्राप्त हुई। अब हम लेते हैं अल्फा बीटा, यानी कि सूत्र क्या कहता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद हमारे पास क्या है, -8 है, और x² का गुणांक 1 है, कितना निकल कर आ रहा है, -8। यहाँ पर भी -8 है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमने जांच की, जो कि हमको सही मिला। अब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 तथा गुणनफल -1 है। यह आप लोग स्वयं हल करेंगे। अब हम आते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर। विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम एक सवाल करते हैं। हमारे पास क्या है प्रश्न, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से हमें भाग देना है। देखिए अब इसमें भाग दे रहे हैं। सबसे पहले 2x टाइम जाएगा तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 2x²। जब हमने 2x का इसमें भी गुणा किया तो हमको क्या मिला, 4x। ये हम गुणा किस तरीके से कर रहे हैं जरा देख लेते हैं। 2x² 4x + 4x हमको कैसे प्राप्त हुआ, हमने क्या किया, 2x का गुणा हमने x + 2 में किया तो हमको 2x² + 4x प्राप्त हुआ।
2x का ही हमने गुणा क्यों किया? इसके लिए बहुत आसान तरीका है। हमने इसका जो पहला पद है और इस इधर जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके पहले पद को लिया, इनको हल करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 2x। यहां से ये जो 2x मिला है इससे हमने इसके अंतर्गत गुणा किया है। अब घटाने पर देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमको शून्य हो गया, ये हमारे पास माइनस का x आ गया और ये हमारे पास +1 आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे, इससे हम भाग देंगे x बराबर -1 से। जैसे ही हम x बराबर -1 से जब करते हैं भाग, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, -x -2। घटाने पर हमारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, 0 + 3। अब देखिए यहाँ पे x का एक भी पद नहीं है, तो अब इसके आगे हमारा भाग नहीं जाएगा, अतः यह हमारा भागफल आया और 3 हमारा यहाँ पे क्या हुआ, शेषफल। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं। इस बार हम x² + 2x + 1 का भाग 3x³ + x² + 2x + 5 में देंगे। तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। सबसे फर्स्ट टाइम ये जा रहा है 3x, तो क्या हमको गुणा करने पे प्राप्त हुआ, 3x³ + 6x² + 6x। 6x नहीं होगा, यहाँ पर हमारा 3x आएगा। इसको ये गलती ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से करके देख लेते हैं। ये हमको प्राप्त हो गया। घटाने पर देखिए चिन्ह परिवर्तित हो रहे हैं। हमको क्या मिला, -5x² और ये हमारे पास आ गया माइनस का x, इधर से हमने +5 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए हम -5 से अब डिवाइड जाएगा हमारा, तो -5 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो माइनस का 5x² -10x और माइनस का 5। फिर से घटाकर देखते हैं, हमें देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। ये हमारे कैंसिल हो गए। यह हमको यहाँ पर क्या मिल गया, 9x और ये हमारे पास कितना आ गया, 10। अब देखिए यहाँ पर भागफल हमको क्या मिल रहा है, 3x - 5 और हमको शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 9x + 10। अब हमने इसके आगे भाग क्यों नहीं दिया? पहले तो हमने कहा था x नहीं आ रहा है शेषफल में, इस बार तो x आ रहा है। हमने इसलिए भाग नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है जिससे हम भाग दे रहे हैं, 2, और जिसमें हम भाग दे रहे हैं वहां पे घात कितनी है, 1, जो कि इससे कम है, अतः अब इसके आगे हमारा भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है, देखते हैं। यहाँ से हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है, अगर px और gx कोई दो बहुपद हैं जहाँ gx 0 के बराबर नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx × qx + rx, जहाँ rx बराबर 0 अथवा rx की घात जो है gx की घात से कम है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भाजफल
प्लस शेषफल। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं। इसके में हम भाग के साथ साथ विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की भी जांच करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही जो बहुपद दिए गए हैं दोनों ही मानक रूप में नहीं लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनको मानक रूप में बनाएंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है मानक रूप में लिखने पर। असल में पहले हम लिख लेते हैं, हमारा बहुपद क्या था, 3x² माइनस x³ माइनस का 3x प्लस 5। अब हमको यहाँ पर देखिए मानक रूप में जब हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले x की घात सबसे ज्यादा वाला पद आगे आएगा। यहाँ पे हम मानक रूप अवरोही क्रम का ले रहे हैं जहाँ घातें घटते हुए क्रम में रहेंगी। अब इसके बाद देखिए साथ में 1 माइनस x² हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस x² प्लस 1। हमने दोनों ही पदों को उनके मानक रूप में यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इनका भाग देंगे। देखिए हम भाग किस प्रकार देंगे, अब तक आप लोग देख ही चुके हैं, एक बार और अभ्यास कर लीजिए। भाग देने के बाद ही हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। अब सबसे पहले यह पद भाग जाएगा, किससे जाएगा, x से जाएगा। हम आपको पिछले प्रश्नों में बता ही चुके हैं ये किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भाग देने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस x³ और जब हम गुणा कर रहे हैं माइनस x³ प्लस x प्राप्त होगा। लेकिन x को हम कहाँ लिखेंगे, x के नीचे। यही इसका की पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम इस चीज को ध्यान रखें तो हमारे सवाल कभी गलत नहीं होंगे। क्यों, अगर हमने x को इधर लिख दें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको जब गणना करेंगे तो हमको दिक्कत होगी। तो इसलिए कोशिश ये करिए, प्रयास यह करिए हमेशा समान घात वाले पदों को ही हम एक जोड़ें या घटाएं और उनको उसी क्रम में ही रखें। घटाने पर हमारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए हमें क्या मिला, 3x² माइनस का 4x और ये हमने सारे ले लिया प्लस 5। अब हमने क्या किया, यहाँ पर किससे हमें करना होगा अब की बार गुणा, इसमें 3 से, लेकिन वह भी -3 से, तभी हमको मिलेगा। देखिए हम जब -3 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3x² और यह हमारे पास निकल करके क्या आ जाएगा, 1 से जब हम गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारे पास माइनस का 3। हमने यहाँ पर भी अचर पद को अचर पद के नीचे ही रखा है। अब घटाने पर देखिए क्या मिल रहा है, -4x प्लस का हमारे पास क्या आया 8। यह हमारा भागफल हमको प्राप्त हुआ और यह हमारा यहाँ पर शेषफल है। अब सत्यता की हमको इसके जांच करनी है। तो इसके सत्यता की जांच करने के लिए देखिए हम पहले यह जो भागफल हमको प्राप्त हुआ है उसका गुणा करेंगे जिससे हम भाग देते हैं, -x² प्लस 1 इंटू x माइनस 3 और साथ में हम शेषफल को जोड़ेंगे। देखिए क्या प्राप्त होता है, हमको गुणा का किया हमने, माइनस का x³ प्लस का x
माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस का 8। अब देखिए माइनस का एक्स क्यू माइनस का एक्स क्यू ही रहेगा हमारे पास, और इसमें एक चीज रह गई हमने गुणा करने पर। देखिए 3 का जब हमने 1 में गुणा करेंगे तो हमको 3 और प्राप्त होगा, यानी कि हमने क्या किया, x का जब माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा किया तो हमें माइनस एक्स क्यूब प्राप्त हुआ। x का गुणा जब हमने 1 में किया तो हमें x प्राप्त हुआ। -3 का गुणा जब हमने माइनस एक्स स्क्वायर में जब हम करते हैं तो हमको प्लस का 3x स्क्वायर प्राप्त होता है, और जब हम -3 का गुणा जब हम 1 में करते हैं तब हमको यहाँ पर माइनस का 3 प्राप्त होगा। इस चिन्ह को हम यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह हम बीच में यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ऐसी गलती आप सभी से हो सकती है। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें सिर्फ इस एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब भी हम गुणा करें तो हम गुणा को अलग से लिख लें। जब हम अलग से लिख लेते हैं तो हमारी गलती नहीं होती है। देखिए फर्स्ट इसका हमने गुणा इधर किया, माइनस एक्स क्यू हमें प्राप्त हुआ, फिर ये हमें प्लस का x प्राप्त हुआ, माइनस का जब हमने इसके साथ गुणा किया तो माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू -3, यह हमको क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 3। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8 माइनस 3। यही लाइन हमने दोबारा से लिख ली है जिससे हमें स्पष्ट रूप से गणना करने में आसानी हो। माइनस का एक्स क्यू लिया। अब इसके बाद हमने इससे कम घात वाला पद क्या था हमारा 3x स्क्वायर, इसमें कहीं और कोई 3x स्क्वायर वाला पद है नहीं है, तो यह ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास प्लस का x है और माइनस का हमारे पास 4x है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 3x हल करने पर। इसके बाद 8 में से जब 3 जा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5, यानी कि जिसमें हमने बहुपद में भाग दिया था वह हमको प्राप्त हो गया। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम की जो सत्यता थी, जो उसकी जो प्रमेय थी, वह हमारी सिद्ध हुई। इसके बाद आप अपनी प्रश्नावली में दिए हुए सवालों को हल करिए और गणित का बार बार अभ्यास करें, और जहाँ कहीं कोई दिक्कत आए तो आप अपने टीचर से प्रश्न पूछ सकते हैं।